नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार आपको टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं यूट्यूब चैनल पे। उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, सामान्य अध्ययन टेस्ट, उसके अलावा ये रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, और साथ ही आपको मैं कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाली वीडियोज भी आजकल दे रहा हूँ। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों पर मैंने पहले से ही 12 वीडियोज दिए हैं, आप उनको देख लीजिए। उतने लोकोक्तियाँ मुहावरे काफ़ी हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक दो और दे दूं जो हमारे जन सामान्य में ज़्यादा प्रचलन में होती हैं, लोकोक्तियाँ या मुहावरे, उन्हीं को आयोग पूछता है। और साथ ही जो शब्दावली हम दैनिक जीवन में ज़्यादा उपयोग करते हैं, वो वस्तुएं हैं, खान पान के व्यंजन हैं, परिधान है, आभूषण हैं, लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जितनी भी सीरीजें आपको यूट्यूब पर मिल रही है आने वाले सभी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, आप भले कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हो या आप अभी जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है उसकी तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी इन सभी वीडियो से या इस कंटेंट से, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज देखेंगे रीजनिंग का टेस्ट नंबर 23 है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द मिसिंग नंबर बोला जा रहा है, ठीक है। आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से आपका बीच में नंबर निकल रहा है इसमें, ओके। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, जो पहली इमेज है 64, 36, 49, तो ये लग रहे हैं आपको स्क्वायर नंबर लग रहे हैं, ठीक है। जैसे 64 की मैं बात करूँ तो 8 का वर्ग हो गया, 36 जो है 6 का वर्ग है, 49 जो है 7 का वर्ग है। तो 7, 6, 13, 13 और 8 21, ठीक है। यानी कि 21 यहाँ पे जो है आपके बीच में आएगा। ऐसे चलिए अब इसका करके देखते हैं। 100 10 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग है, 121 11 का वर्ग है। तो 11 और 9 कितना हो गया आपका 20, और धन 10 30। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, जो भी बाहर नंबर दिए हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल रहा है और उनको आपस में जोड़ दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सी आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है, देखिए, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, और आयोग ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको केवल कथन पे ध्यान देना है। जो कथन इसमें दिए जा रहे हैं उसी कथन के आधार पे निष्कर्ष निकलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हम अपना इसमें लॉजिक इनपुट करें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। जो कथन बोल रहा है कथन के आधार पर ही कंक्लूजन आएगा। तो सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, क्या बोलता है ये, सभी बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे हैं वो क्या हैं, विद्यार्थी हैं। सभी बच्चे क्या है, हमारे विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है भाई आपकी, सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या है भैया, आपके सभी खिलाड़ी हैं, ठीक है। सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं। आप क्या निष्कर्ष निकाल रहा है इसमें, तो देखिए आपका सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। देखिए, क्रिकेट का तो जिक्र ही नहीं हुआ है कथन में, केवल खिलाड़ी बोला गया है, ठीक है। यानी कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, लेकिन किस खेल के खिलाड़ी हैं ये मेंशन नहीं किया गया है। तो पहला वाला निष्कर्ष तो वैसे ही गलत हो जाएगा इसमें, क्योंकि क्रिकेट शब्द इसमें यूज किया गया है, खेल तो बताया नहीं गया ना, खाली खिलाड़ी बोला गया। दूसरा देखिए आपका सभी बच्चे खिलाड़ी हैं। तो देखिए, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये हो गए आपके बच्चे, सभी बच्चे क्या है, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, और जितने भी विद्यार्थी हैं वो खिलाड़ी हैं। यानी कि इसी के अंदर ये आ रहा है। तो यानी कि सभी बच्चे भी क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे। यानी कि केवल निष्कर्ष दो निकलेगा इसमें, ऑप्शन बी होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक विक्रेता एक उत्पाद को 360 रुपये में खरीदता है और इसको कितने में बेचता है, आपका 28% लाभ के साथ बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताइए, जो उत्पाद का विक्रय मूल्य यहाँ पे दिखाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, जो उत्पाद था उसका मूल्य कितना था, मूल्य जो था उसका 360 रुपये था। अब क्या करता है एक विक्रेता, इस पे कितना लाभ लेना चाहता है, 28% का। तो हम कर देंगे भैया आपका 128/100 इंटू 360, तो हमारा नंबर आ जाएगा जो हमको चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैलकुलेट जब इसको करते हैं तो 0 से 0 कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 पंचे 10, और ऊपर काट लीजिए आप, 2 छक्का 12 और 4 64 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हमने करना पड़ेगा। तो जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लिया हमने।
तो 64 गुणा 36 हमारा हो गया, 36 गुणा 64 बराबर आया 2304 और नीचे बट्टा 5 है, तो 2304 में 5 का भाग देंगे हम तो आ जाएगा नंबर। तो 5 5 छक्को 20, 4 बार जाएगा, 3 बचेगा, 30 हो गया, 5 छक्का 30। ठीक है, उसके बाद जीरो का जीरो कैरी किया और आगे बच जाएगा 4 पॉइंट में, तो 4 मतलब 40 हो गया, तो 5 अट्ठा 40, 460.8 आएगा। तो 460.8 ऑप्शन में किसके आसपास है, 461 रुपये के आसपास। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, 4 बच्चे हैं भैया, अकरम है, बोप्सी है, प्रिया है, तुलसी है, ये सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अकरम सीढ़ी पर बोप्सी से ऊपर है। ठीक है, तो अकरम जो है बोप्सी से ऊपर है, ये सीढ़ी है, ये बोप्सी बैठी है, बोप्सी से ऊपर कौन बैठा है, अकरम बैठा है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, अगला देखिए, अगला क्या है कथन, बोप्सी अकरम और प्रिया के बीच में है। तो बोप्सी जो है अकरम और प्रिया, प्रिया इसका मतलब नीचे हो जाएगी, प्रिया के बीच में बोप्सी है। ठीक है, और तुलसी अकरम से भी ऊपर है, तो तुलसी यहाँ पे हो जाएगी, तुलसी जो है अकरम से भी ऊपर है। तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, तो नीचे से देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो देखा जाए तो नीचे से दूसरा कौन हो जाएगा, बोप्सी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, बोप्सी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं। ठीक है, जितने भी वीक्स होते हैं उनमें आपका 7 डेज होते हैं, सार्वभौमिक सत्य है। अभी देखिए, जब कथन और कारण हम पढ़ते हैं ना, सार्वभौमिक वाले भी कथन आते हैं, तो ये तो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितने भी हफ्ते होते हैं उसमें 7 दिन होते हैं। ठीक है, कथन 2 बोलता है कि बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। ठीक है, बुधवार जो है हफ्ते के बीच में पड़ता है। तीसरा बोलता है आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे। ये अच्छा माफ कीजिएगा, ये तो आपका माफ कीजिएगा, ये आपका केवल क्या है, कथन ये है पहला और दूसरा। पहला कथन है सभी हफ्तों में 7 दिन होते हैं, दूसरा कथन है बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। अब निष्कर्ष निकल रहा है, देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे। भाई आगे के हफ्ते में 6 दिन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि सभी हफ्तों में 7 दिन होता है बोला स्टेटमेंट में, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो गया। अगला कंक्लूजन क्या बोल रहा है, देखिए, बृहस्पतिवार आगामी हफ्ते के ठीक बीच में नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बुधवार हफ्ते के बीच में पड़ता है। और अगला स्टेटमेंट वो ये बोलता है कि बृहस्पतिवार हफ्ते के बीच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो बुधवार पड़ रहा है ना। तो सेकंड जो हमारा निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन कौन सा है, केवल निष्कर्ष 2 निकलेगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लगाइए, बताइए। ठीक है, तो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में इनको लगाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें, देखिए, ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड, ग्रेट पिरामिडों की लोकेशन कहाँ पे है, तो ये आपको गीजा में देखने को मिलेगा। तभी तो बोलते हैं ना, गीजा के पिरामिड जो हैं वंडर हैं, ये भी आश्चर्य हैं। उस ये कहाँ पे है, तो गीजा के पिरामिड स्थित हैं आपके हमारे मिस्र में। कौन से देश में स्थित हैं, मिस्र में। ठीक है, मिस्र देश में। और मिस्र देश कौन से महाद्वीप में आता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है, अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे है, तो ये विश्व में है। तो विश्व हो जाएगा, फिर हमारा विश्व हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, गीजा ग्रेट पिरामिड। यानी कि 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4 किसमें, ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं भैया, बताओ, ये 3 कथन है। ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, कथन और निष्कर्ष है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, इतने में पता चल जाएगा। तो भैया आपका जो कथन है, देखिए आपका कथन दिया गया है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो है, ये पुस्तक हो गई आपकी, ये उपन्यास हो गया, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, सभी उपन्यास मैगजीन है। तो जितने भी उपन्यास है क्या है, वो आपके मैगजीन है। ठीक है, कुछ मैगजीन जर्नल है, यानी कि कुछ मैगजीन जो है वो आपके जर्नल है। बस ये आपका बन गया यहाँ पे वैनारिक। अब इसके हिसाब से आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, निष्कर्ष 4 दिए गए इसमें, कुछ पुस्तकें उपन्यास है। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, देखिए पहला निष्कर्ष क्या बोलता है आपका, तो पहला बोला कुछ उपन्यास जर्नल है। ठीक है, सभी उपन्यास मैगजीन है, कुछ मैगजीन जर्नल है। अगर कुछ मैगजीन जर्नल है, क्योंकि सभी उपन्यास मैगजीन है, यहाँ पे आप देख लो, अगर कुछ मैगजीन जर्नल है तो इसका मतलब कुछ उपन्यास भी जर्नल होंगे, तो पहला वाला सही हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा क्या बोल, देखिए कुछ पुस्तकें मैगजीन है, देखिए कुछ पुस्तकें उपन्यास है और सभी उपन्यास मैगजीन है,
तो उपन्यास मैगजीन तो सेम चीज़ है। अगर कुछ पुस्तकें उपन्यास है तो कुछ पुस्तकें, इसका मतलब मैगजीन भी तो होंगी, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी इसमें निकलता है। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी पुस्तकें मैगजीन हैं। देखिए, सभी उपन्यास मैगजीन है, लेकिन कुछ पुस्तकें ही उपन्यास हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, तो इसलिए सभी पुस्तकें मैगजीन नहीं होंगी, क्योंकि उपन्यास सभी मैगजीन है, लेकिन कुछ पुस्तकें ही उपन्यास हैं। तो सभी पुस्तकें जो है यहाँ पे सभी शब्द गलत हो जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट, अगला कंक्लूजन है, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। तो कोई भी उपन्यास आपका जर्नल नहीं है, कुछ उपन्यास जर्नल हैं। ठीक है, कुछ उपन्यास, माफ कीजिएगा, कुछ मैगजीन जर्नल हैं। तो और जितने भी उपन्यास है वो मैगजीन है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कथन में, चौथा जो हमारा बोला, कोई भी उपन्यास जर्नल नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, चौथा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो पहला और दूसरा होगा इसमें। तो निष्कर्ष एक या दो में से कोई भी निकलता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कंक्लूजन 1 और 2 निकलेगा इसमें, क्योंकि कुछ उपन्यास जर्नल है ना भाई, कुछ उपन्यास जो है। देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोला, सभी उपन्यास मैगजीन है। सभी उपन्यास अगर मैगजीन है, लेकिन कुछ मैगजीन जर्नल है, तो इसका मतलब कुछ उपन्यास भी जर्नल होंगे ना। तो चौथा भी गलत हो जाएगा, तो केवल एक और दो निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भाई कूट भाषा वाला आ गया। किसी कूट भाषा में कंट्रोलिंग को ऐसा लिखा जा रहा है। ठीक है, कंट्रोलिंग ही है ना, कंट्रोलिंग को लिखा जा रहा है आपका सामने जो कूट दिया गया है, तो उसमें आपको बताना क्या करना है। ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट कर रहा है दोस्तों। देखिए आपका CONTROLLING, ठीक है, उल्टा कर रहा है इसमें। देखिए अब यहाँ से शुरू हो गया है GNILLORTNOC। ठीक है, उल्टा कर रहा है इसमें जो हमको कोड दिया है। बस जो पूछ रहा है वही आप भी उसका अपोजिट कर दो। ठीक है, तो हाउ वुड जो हमारा सेंचुरीज है, सेंचुरीज को कैसे लिखा जाएगा, तो सेंचुरीज का उल्टा कर देता हूँ मैं, SANCTUARIES। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो। जब मैं इसको उल्टा लिखूंगा तो यहाँ से शुरुआत करूंगा ना, जो लास्ट पद है, तो लास्ट पद यहाँ पे आ जाएगा SEIRAUTCNAS, ये हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, तो ये किस में आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी में है ये कोड। ठीक है, सी में, तो सी सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर बताइए भैया, इनमें से कौन सा होगा। चौथा ऑप्शन कहाँ गया भाई। ठीक है, चलिए चौथा ऑप्शन भी आ गया। अब बताइए, फाइंड द मिसिंग नंबर, बताइए कौन सा होगा इसमें। 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर आपका 6 दिया है, फिर आपका 33 दिया है, फिर आपको 49 दिया है, फिर आपको 174, 210 एंड नेक्स्ट पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब इसमें कर क्या रहा है भैया, देखिए आपका एक में जोड़ रहा है वो 1 का क्यूब, कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। 2 में जोड़ रहा है 2 का वर्ग, कितना हो गया, ये आपका 2 और 4 6 हो गया। 6 में जोड़ रहा है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 27 और 27 6 33। 33 में जोड़ेगा ये 4 का वर्ग, यानी कि 33 और 16 कितना हो गया, 49। 49 में जोड़ेगा 5 का वर्ग, यानी कि 49 और आपका कितना हो गया, 25 जो हो जाएगा आपका, ये आपका 74 हो जाएगा। ठीक है, 174 नहीं होगा, ये गलत हुआ है यहाँ पे, ये 74 होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ना ना ना, सही है वो, सही है। फिर से मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। पहले 1 है, 2 है, 6 है, 33 है, 49 है, 174 है, 210 है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करें, 1 में जोड़ रहा है आपका 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है हमेशा। ठीक है, 1 का क्यूब, माफ कीजिएगा क्यूब, 1 का घन या 1 का वर्ग, कोई भी घात हो 1 के ऊपर, उसका मान 1 ही होता है। तो 1 और 1 हो जाएगा 2। 2 में जोड़ रहा है फिर 2 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, 4 और 2 6। 6 में जोड़ रहा है, माफ कीजिएगा मैं 3 का 27 ले रहा था वहाँ पे, 3 का वर्ग जोड़ रहा है। ठीक है, 3 का क्यूब, मतलब पहले में क्यूब कर रहा है, फिर वर्ग कर रहा है, फिर क्यूब कर रहा है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 का वर्ग, फिर इसमें जोड़ेगा ये 5 का क्यूब, 5 पचा 125, 5 पचा 25 और 5 125 में 49 जोड़ेंगे तो 174। 174 में जोड़ेगा फिर 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग 36 हुआ, 36 और 174 हो गया 210। अब 210 में जोड़ेगा 7 का क्यूब,
एक में हमारा क्यूब जोड़ा है, फिर वर्ग, फिर क्यूब, फिर वर्ग, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, ठीक क्यूब, ठीक है। तो 210 धन क्या हो जाएगा हमारा, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सता 49, 49 गुणा 7 हो जाता है 343, 343। तो 210 में 343 जोड़ो, 3 4 1 5 2 3 5, 553 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है। तो 553 सही उत्तर होगा इसका। चलिए, त्रिभुज ज्ञात करो भैया, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो बताइए कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में। चलिए देख लेते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं। अलग अलग कलर में मैं आपको बता देता हूँ, तब समझ में भी आएगा। पहला तो ये है आपका, ठीक है, ये 3 हो गए भाई, इसमें ये बीच वाला लगा के भी 3 ही हो गए आपके, ठीक है। 3 के बाद आप देख लो भैया, ये आपका 4 हो गया बड़ा वाला, ठीक है, 4 हो गया। 4 के बाद ये आपका 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हो जाएगा पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, ये पूरा बड़ा जो है ये 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसमें 8 त्रिभुज हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। कितने त्रिभुज हैं इसमें टोटल, तो टोटल इसमें हो जाएंगे दोस्तों आपके 8 त्रिभुज, ठीक है। 8 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 8, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात करना है आपको। त्रिभुज के लिए मैं आपको बता दूंगा, जब भी ऐसी आकृति आएगी तो इसमें 3 त्रिभुज होंगे, आप काउंट कर सकते हो, 1 2, 1 और 2 जोड़ा कितना हो गया, 3, ठीक है। ऐसे इससे ज़्यादा आपके आते हैं, देखिए पद आपके, जैसे मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया, फिर नंबर लिख दो इसमें आप 1 2 3। अब दिए गए इमेज में कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, समझ गए। ऐसे आगे बढ़ते रहेगा ये क्रम, ठीक है। और जब भी इसका देखिए आप अपोजिट आकृति देगा तो उसमें आपका डबल कर देना आपने, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने दी हुई है वैसे वीडियो, आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। फिर भी मैं एक वीडियो प्रेजेंट करूँगा कैसे आप ट्रिक से त्रिभुज, रेक्टेंगल और स्क्वायर वगैरह के नंबर जो काउंट करना होता है उनको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। ये था रीजनिंग का टेस्ट नंबर 23। इनको आप फॉलो कीजिए, जितने भी टेस्ट आपको मिल रहे हैं, बहुत हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम्स में। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। बाकी जनवरी वाला या अन्य जो भी आपके आगामी एग्जाम है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल या कोई भी ग्रुप सी एग्जाम, उसके लिए आप हमारी 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट इनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।